सो हेलो दोस्तों और वेलकम टू एक्सपी सिंटैक्स, जहाँ पे इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस तक। और ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन है अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है ये हम इसमें देखने वाले हैं, और सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए, सी प्रोग्रामिंग किस किस में यूज़ हुआ है, और सी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, और कंपाइलर क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग बनाया गया था इन 1972 डेनिस रिची द्वारा इन बेल लैब्स। तो ये बेल लैब्स क्या था? बेल लैब्स एक कंपनी में लैब थी और उस कंपनी का नाम था AT&T's। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में। सी प्रोग्रामिंग को क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि वो एक ओएस सिस्टम को रीराइट कर सके। क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था यूनिक्स नाम से। और कमाल की बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका जो स्ट्रक्चर है आज हम देख पाते हैं इन मैक ओएस, ऐसा कहा जाता है। और सी प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने रीराइट किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज द्वारा। और सबसे कमाल की बात मैं डेनिस रिची के बारे में बताऊं, इनके वजह से ही हम आज इतनी लैंग्वेज देख पा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे सी प्रोग्राम से C++ बना है, जावा बना है, और भी बहुत से लैंग्वेज बने हैं। सबसे दुख बात इसका है क्योंकि इन्हें आज तक कोई नहीं जानता ज़्यादा, क्योंकि जब स्टीव जॉब की डेथ हुई थी इन 2011, उसी के 7 दिन बाद डेनिस रिची की भी देहांत हो गया था। लेकिन स्टीव जॉब सबसे ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे क्योंकि उन्होंने एप्पल डिवाइस निकाला था कुछ सालों पहले, तो इसके वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनको मीडिया कवरेज ज़्यादा मिली थी। जब डेनिस रिची का देहांत हुआ था तो उन्हें इतना नहीं मिला था मीडिया कवरेज जितना एप्पल के फाउंडर को मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सी क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। मेनी मॉडर्न लैंग्वेज जैसे कि जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP और भी ऐसे बहुत लैंग्वेजेज जिनके सिंटैक्स और फीचर्स सी के मामले में सेम टू सेम ही है। सी लैंग्वेज सीखने से हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है प्रोग्रामिंग के मामले में, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट और पॉइंटर्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जब भी सी सीखेंगे तो आगे जब भी हम कौन से भी लैंग्वेज सीखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है हम ये भी इसमें समझ जाएंगे। तो सी प्रोग्राम को किस किस में यूज़ किया गया है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो सी प्रोग्राम में बने हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस। और भी ऐसे 3-4 ओएस सिस्टम है जो यहाँ पे सी प्रोग्राम में बनाए गए हैं। और सी प्रोग्रामिंग को डिवाइस ड्राइवर्स में भी यूज़ किया गया है, जैसे कि प्रिंटर, टैबलेट। और जब भी आप आजकल आप देख ही पा रहे होंगे, जब पुराने ज़माने में जो भी कैमरे थे, अभी भी जब भी हम कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि सी इतना फास्ट है कि सी के हेल्प से ही मतलब पहले जो भी डिवाइस ड्राइवर बनते थे वो सी पर ही बनते हैं, अभी भी बनते हैं। तो सी को डिवाइस ड्राइवर बनाने में भी हेल्प किया गया था और अभी भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था सी एक सबसे स्पीड लैंग्वेज है जहाँ पे इसे एक मेमोरी एफिशिएंसी के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव और कैमरास में। और सी प्रोग्रामिंग को गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ किया गया था लो लेटेंसी में फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे गेम के नाम लेना चाहूँगा एक तो, जैसे कि यहाँ पे डूम 1993 एक गेम थी, वो सी प्रोग्रामिंग में बनी थी। मारियो ब्रोज NES नाम से एक गेम था, वो भी सी प्रोग्रामिंग में ही बनाया गया था। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सी सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए
कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, जैसे कि कंप्यूटर ओनली बाइनरी फॉर्म्स में ही समझता है लैंग्वेजेस को, जैसे कि 0 और 1 ही समझता है हमारा कंप्यूटर। तो इसे एक मशीन लैंग्वेज कहा जाता है जो बाइनरी फॉर्म में होता है, जो 1 और 0 ही समझता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, कुछ इस तरीके से समझना। राइटिंग कोड डायरेक्टली इन बाइनरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट ह्यूमन फ्रेंडली। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो 1 और 0 और 1 0 0 1 1, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 0 1 1 1 0 0, तो आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये एक मशीन लैंग्वेज है जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो इसे हम कैसे कंप्यूटर को समझाते हैं, तो ये हेल्प करता है एक कंपाइलर जो हमारे ह्यूमन रीडेबल कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सो हाउ टू टॉक विथ कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर से कैसे बात कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे कि सी सी प्लस प्लस, जावा और भी बहुत ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। मतलब हम जो भी लिखते हैं जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये एक ह्यूमन रीडेबल कोड हो चुका है। बट ये कैसे हम कंप्यूटर को समझा पाएंगे, चलो देखते हैं। तो अ कंपाइलर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसफ़र योर ह्यूमन रीडेबल कोड टू मशीन कोड। तो मैंने जैसे बोला था, कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो आपके ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है। मतलब आपको, जैसे कि समझो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ भाई आप कैसे हो, तो एक भाषा हो चुकी है। मेरे साथ कोई ट्रांसलेटर खड़ा है जो एक दूसरे आदमी को बता रहा है ट्रांसलेट करके कि ये बंदा कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही एक कंपाइलर काम करता है। दिस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इफेक्टिवली यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें कंपाइलर ही हेल्प करता है कंप्यूटर से बात करने में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम देखने वाले हैं कंपाइलर को डाउनलोड कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ करने वाला हूँ, बट अगर आपको VS कोड में यूज़ नहीं करना तो आप और एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स बोल के। तो इसके यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो आपको गूगल में सर्च करना है कोड ब्लॉक डाउनलोड बोल के, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, और आपको यहाँ पे आना है, डाउनलोड में जाना है। और जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड ओपन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड बाइनरी रिलीज़ के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो विंडोज़ 10 और एक्स, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस विंडोज़ के लिए है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो है यहाँ पे 64 बिट। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो ये करना, अगर नहीं है तो फिर 32 बिट्स वाला करना। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको कौन सा डाउनलोड करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कोड ब्लॉक MinGW सिस्टम वाला। तो अब इसे डाउनलोड कर लेना। तो ये थोड़ा आधा घंटा ले लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे इसमें आधा घंटा लिया था इसने। फिर जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। जब भी कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कोड ब्लॉक विथ C एंड C++ फाइल टाइप। इसके ऊपर यस करने के बाद ही ओके करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कोड ब्लॉक यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं VS कोड यूज़ करने वाला हूँ हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड एडिटर के लिए। तो इसके भी यहाँ पे कुछ सेटअप्स है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। बट वो वीडियो देखने से पहले आप यहाँ पे स्टेप्स देख लेना जो जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको सबसे पहले MinGW कंपाइलर डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा MinGW डाउनलोड। आफ्टर डाउनलोड आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉपी द, वो जो भी पाथ होता है हमारा C ड्राइव में, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको वो ये कुछ इस तरीके से आपको ये पाथ कॉपी करनी पड़ेगी। और सेकंड स्टेप होगा आपको सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो आपको फिर से यहाँ पे ऊपर दिख रही होंगी, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो।
कि हमने उसका सेटअप कैसे किया था, अगर आप VS कोड के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे। आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, आपको विंडोज़ में ऐसा कुछ सर्च करना पड़ेगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। उसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल जो होता है आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। एडिट पाथ एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर पाथ के ऊपर क्लिक करके एडिट दबाना पड़ेगा। एडिट दबाने के बाद आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा। न्यू के अंदर आपको ये जो हमने पाथ यहाँ पे कॉपी किया था वो वहाँ पे पेस्ट करना है, और वो पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना VS कोड या फिर अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिस्टार्ट करना। रिस्टार्ट करने के बाद ही ये वर्क करेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो है C++ एक्सटेंशन पैक, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वेरीफाइड है। और उसके बाद ही आपको कुछ इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको एक फ़ाइल बनानी है, और हम ये जो स्टेप है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको इस सेटअप करने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है मैंने, कि मैंने इसे कैसे सेटअप किया था वो भी मैंने दिखाया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।